नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 25 जनवरी 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं तो एक एक करके सभी की बात करते हैं। तो यूपी टेट की स्टार्टिंग की सभी न्यूज है। तो दो उत्तर वाले सवालों को रिपीट करने पर जो प्रतियोगी हैं उन्होंने उठाया सवाल। प्रतियोगी जो है उनका दावा है कि रिपीट किए गए जो सवाल हैं उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके उत्तर पर हुआ था विवाद, हाईकोर्ट भी पहुंचा था मामला। मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या बात की गई है। यूपी टेट की जो परीक्षा है जिसमें 2017 के प्रश्न पत्र जो है वहां से जो पेपर में क्वेश्चन आपके इस वाली यूपी टीटी में पूछे गए हैं उसमें बहुत से ऐसे सवाल थे जिन पर जो हाईकोर्ट है वहां पर मामला चला था और बहुत से विवादित प्रश्नों को वहां पर फिर बदला भी गया। उसी के संदर्भ में अभी हम आगे देखेंगे भी कौन कौन से प्रश्न थे। यूपी टेट की परीक्षा के संदर्भ में लिखा गया है इसमें कि प्राथमिक स्तर की परीक्षा में हिंदी विषय में एक प्रश्न पत्र था, आंख की किरकिरी होना। इसका अर्थ यह प्रश्न 2017 की यूपी टीईटी में भी आया था और इसके दो उत्तर को मामला अभ्यर्थियों ने उठाया था। इसमें हाईकोर्ट ने दोनों उत्तर जो है एक अप्रिय लगना और कष्टदायक होना, इनको दोनों को सही जो है वो माना था। और इस प्रश्न के फिर पूछे जाने से मामला कोर्ट में जा सकता है। तो ये एक विवाद का विषय होगा। कुछ और प्रश्नों को लेकर भी अभ्यर्थी कोर्ट गए थे और इन विवादित प्रश्नों को बाहर ना करने से अभ्यर्थी जो है वो नाराज है। इससे परिणाम में अब समय भी लगेगा और प्रश्नों को लेकर कौशाम्बी के जो सहायक अध्यापक हैं उनका कहना है कि विवादित प्रश्नों को तो हटाकर कोर्ट में मामला फिर जाने की संभावना को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। चूंकि वर्ष 2017 से अधिकांश प्रश्न लिए गए हैं इसलिए ध्यान भी नहीं रखा गया कि विवादित प्रश्न तो हटा दिया जाए। एक और यहाँ पर विवादित प्रश्न बात की गई ईवीएस सेक्शन में आया था कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। इसका उत्तर पीएनपी ने जो है वो मांसाहारी माना था, लेकिन कोर्ट ने जो है जीवाणु को भी सही जो है वो माना था। इसके अलावा तीसरा प्रश्न बाल विकास और शिक्षण विधि से है। इसमें पूछा गया था कि किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। इसमें पीएनपी ने गाल्टन को सही बताया था, जबकि कोर्ट ने क्रो एंड क्रो को भी सही मान लिया था। तो देख रहे हैं आप बहुत से प्रश्नों पर अभी आगे विवाद होगा। आगे ये भी है कि मामले पर पीएनपी सचिव का ये कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पुरानी परंपरा है, पूर्व में पूछे गए प्रश्नों से तैयार अनसॉल्व्ड पेपर से प्रतियोगी तैयारी भी करते हैं। तो पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे गए हैं, अगर प्रश्न रिपीट हैं तो सही उत्तर देकर अभ्यर्थी अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसे कुछ लोग चुनाव के समय में तूल देने में लगे हैं, ऐसा जो है कहा गया है पीएनपी सचिव के द्वारा। उनका आपने स्टेटमेंट देखा। फिर रविवार को ही पुराना पेपर किया गया था वायरल। यहाँ पर बताया गया है यूपी टेट के सभी विषयों में कई प्रश्न वर्ष 2017 से दोहराए जाने का मामला जो है वो आपका रविवार से ही जो है वो चर्चा में है। इसमें 3 प्रश्न वह प्रश्न भी हैं जिनके 2 उत्तर होने का मामला कोर्ट पहुंचा था। ये सारी चीजें बताई गई हैं। और यहाँ पर आपने देखा जो अनिल भूषण चतुर्वेदी उन्होंने क्या कहा कि 2017 में 14 प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी, जहां 11 प्रश्नों में पीएनपी के उत्तरों को सही माना गया था। सिर्फ 3 प्रश्नों में 2 उत्तर सही होने पर अभ्यर्थियों को अंक जो है वो दिए गए थे। तो यहाँ पर इन्होंने चीजें क्लियर की हैं कि टोटल 14 में से 11 प्रश्नों में पीएनपी के उत्तरों को सही माना गया था। तो 3 नंबर से अगर आप आगे पीछे हैं तो यहाँ पर बढ़ने के नंबर चांस हो सकते हैं। अगली न्यूज भी देखेंगे प्रयागराज से है, जिसमें आंख की किरकिरी से यूपी टेट 2021 पर उठे प्रश्न। और यहाँ पर भी वही प्रश्न बताया गया जो मैंने ऊपर बताया। इसमें भी कि आंख की किरकिरी होने का अर्थ दो उत्तर सही माने गए थे, एक अप्रिय लगना भी और कष्टदायक होना भी। तो इन दोनों को लेकर के विवाद था। और इसमें और भी प्रश्न देखेंगे तो वही सब बताए गए हैं, खाद्य श्रृंखला वाला, सुजनन शास्त्र के पिता वाला। और यहाँ पर भी संख्या बताई गई, 14 प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जो है वो जताई थी। अगली न्यूज देखते हैं आपकी कि टीईटी में जूनियर का पूरा पेपर हूबहू 2017 से जो है वो आया। ये न्यूज कल ना करके आज आपको देखने को मिल रही है कि पेपर जो है आपका 23 को हुआ था तो 24 को न्यूज आनी चाहिए थी। 24 को इतना मामला संज्ञान में नहीं आया है। आज आपने इसके संदर्भ में न्यूज देखी। इसमें बताया गया है कि 2017 के सवाल की पुनरावृत्ति केवल कुछ प्रश्नों तक सीमित नहीं है। जूनियर स्तर पर सभी सवाल 2017 से पेपर से ही आए हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जो जूनियर लेवल का पेपर आया था वो एज इट इज एक एक क्वेश्चन 150 के 150 क्वेश्चन आपके जो है 2017 का पेपर ही उठा करके दे दिया है। इन सवालों की मूल भाषा भी समान है, बस उत्तर के क्रमांक बदले हुए हैं। परीक्षा में 2017 से जो सवाल 2021 के पेपर में रिपीट हुए उनमें 5-5 सवालों का पैटर्न है।
प्राइमरी स्तर पर भी सवाल रिपीट हुए, लेकिन जूनियर के सापेक्ष इनकी संख्या कम है, क्योंकि जूनियर में तो पूरा पेपर ही उठा के उन्होंने छाप दिया था। और कहीं न कहीं इसका असर आपको रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा है इस बार न केवल औसत प्राप्तांक बढ़ने की उम्मीद है, नंबर भी लोगों के ज़्यादा आएँगे। जूनियर में इस तरह पुराने सवाल की यहाँ पर अलग-अलग सवालों का जो क्रम है वो भी जो है वो बताया गया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जो है लगातार तंज कसे जा रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर बताया गया है। प्राइमरी स्तर पर इतने सवाल पुराने पेपर मिलाकर देखा तो होश उड़ गए, ये भी सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगली न्यूज़ भी देखिए इसी से ही संबंधित है, इसमें भी वही सारी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। और यहाँ साइड में जो न्यूज़ देख रहे हैं, ये आपका दूसरे न्यूज़पेपर को लेकर बात की गई है, गोरखपुर से न्यूज़ है। अब बात यहाँ परीक्षा की करें तो यूपी टेट की ही बात की गई है, जिसमें यूपी टेट परीक्षा में 2017 की परीक्षा में जो आए प्रश्न थे, उसको लेकर ही प्रश्न पत्र की प्रतियां फूंक कर जो है वो जताया गया विरोध, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने यूपी टेट 2022 के प्रश्न पत्र की प्रतियां जलाकर परीक्षाओं में हुई धांधली का विरोध जो है वो किया। वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब बात करते हैं आंसर की कब आएगी, तो टीईटी की उत्तर कुंजी 27 को जो है वो होगी जारी, और यहीं से विवाद जन्म लेगा, क्योंकि अब क्या आंसर दिया जाता है या डायरेक्ट ही जो है कॉमन नंबर दे दिए जाते हैं जिन प्रश्नों में विवाद था, ये देखने वाली बड़ी बात यहाँ पर होगी। यहाँ पर 1 फरवरी तक उत्तरमाला पर ली जाएगी ऑनलाइन आपत्तियां, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है, और 21 फरवरी तक निराकरण कर लिया जाएगा। 23 फरवरी को संशोधित उत्तरमाला जारी की जाएगी, और इसके बाद 25 फरवरी को परिणाम आपका जारी कर दिया जाएगा। अगली न्यूज़, लेखपाल और सॉल्वर समेत सभी आरोपित भेजे गए जेल। यहाँ पर इससे संबंध में हमने न्यूज़ पहले भी देखी थी। अगली न्यूज़, टीईटी दूसरे दिन सॉल्वर गैंग के 40 गिरफ्तार, और फिरोजाबाद में सॉल्वर गैंग के 8 सदस्य जो है वो दबोचे गए। अगली न्यूज़, टीईटी में नकल करती महिला अभ्यर्थी भी जो है वो पकड़ी गई। अगली न्यूज़ है, शोध निदेशक के लिए 22 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं, प्रयागराज से न्यूज़ है। अगली न्यूज़ आपकी 22,000 अभ्यर्थियों ने किया मुफ्त में सफर, यूपी टेट की बात की गई है। अगली न्यूज़ है, पद खाली होने के बावजूद 2 बड़ी भर्तियां कैलेंडर से गायब हैं। यूपीपीएससी के परीक्षा कैलेंडर में एलटी ग्रेड और एपीएस भर्ती है, एसपीएस नहीं होता, एपीएस भर्ती को नहीं दी गई जगह, वो यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज़ है, यूपी बोर्ड 2022 परीक्षा के केंद्रों की 10 फरवरी को जारी होगी सूची, 2 फरवरी तक ली जाएगी संबंधित आपत्तियां, उसकी बात यहाँ पर की गई है। सेकंड लास्ट न्यूज़ है इस वीडियो की, इंतजार खत्म, जेई मेन जो है उसका इसी महीने जारी हो जाएगा कार्यक्रम, उसकी बात यहाँ पर जो है वो बताई गई है। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, शेयर भी जरूर करते रहिएगा कि कैलेंडर में एपीएस और एलटी भर्ती नहीं है, प्रयागराज से न्यूज़ है, और यहाँ पर भी वही बताया गया है। इसका एक्चुअल में कैलेंडर जारी किया गया था, मैंने टेलीग्राम पे आपको भेजा था पूरा कैलेंडर, उसमें बताया गया कि 19 जनवरी को जो है जारी 2022 की जो भर्ती परीक्षा है उसका जो कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें एपीएस और एलटी भर्ती ये आपको नहीं दे रखी है, तो वही चीजें बताई गई हैं। यही था हमारा ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।